सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं एलाइजा टेस्ट के जो मेथड है उनके बारे में। इससे जो एकदम पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने बात करी थी ओवरव्यू के बारे में, कुछ टर्म्स एलाइजा के बारे में वो हमने पढ़ी थी। इसने नहीं देखी हो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना सो दैट कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझ आए, और उसमें बेसिक बताया था। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एलाइजा के सब कुछ इनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये पेपर में आ जाता है कई बार, एमसीक्यू में भी और वैसे भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ एलाइजा होते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही होते हैं, कैमियोम्यूलेंस हो गया और भी होते हैं, बट वो रिसर्च वगैरह और हाइड हार उसमें काम आते हैं। अभी अपने को उसके कोई लेना देना नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बात क्या होती है एलाइजा के बारे में। अभी आप प्राइमरी और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी को अवॉइड करना, जस्ट जो हम बात करने वाले मैं बोलने वाला हूँ उसको समझना। इम्यूनोलॉजी का फंडा, जिसने इम्यूनोलॉजी की वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। और यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई एक्स एंटीजन आता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटी एक्स एंटीबॉडी जरूर बनाएगा। ये बहुत सारी वीडियो में बताया गया है, इस फंडे का आपने ध्यान रखना है। और अगर ये एक्स एंटीजन के खिलाफ एंटी एक्स बॉडी आपस में कहीं भी मिली, तो जैसे ताल और जैसे चिंबक आपस में चिपक जाता है ना एक दूसरे को देख के, तो ये वैसे आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये मेन फंडा है एलाइजा की फॉर्म में भी, जहां इम्यूनो का वर्ड आता है एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखना कि एक्स एंटीजन अगर कहीं है उसको ढूंढने के लिए एंटी एक्स एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी हमको। बस ये सिंपल फंडा आप एलाइजा के बारे में जरूर ध्यान रखना, इम्यूनोलॉजी का बेसिक चीज है। ये समझेंगे तभी आगे वाली वीडियो में जो बोल लूंगा आपको इमीडिएटली माइंड में आएगा। अब ये चिपके आपस में, पर हमको रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि चिपके नहीं चिपके हमें कैसे पता। चिपके नहीं चिपके मतलब यही है कि एक दूसरे कंपैटिबल है तो वो अटैच कर जाएंगे आपस में और रिएक्ट करेंगे। उसके लिए हम जो एंटीबॉडी होती है उसमें एंजाइम डाल देते हैं। एंजाइम ये इसकी खास ऐसा एंजाइम है ये कि जैसे इसको सबस्ट्रेट दिखेगा इसके साथ का, उसको ये खाना स्टार्ट कर देता है और खाएगा तो उसके अंदर भरा है कूट कूट के रंग, वो रंग निकल जाएगा। रंग निकला इसका मतलब एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम प्रेजेंट है इसका मतलब कि उसकी एंटीजन था इसके अंदर, तभी वो उसके अंदर प्रेजेंट है। नहीं तो बीच में हम एक से वॉशिंग का करते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, एंटीजन के बाद हम एंटीबॉडी डालते हैं उसके बाद हम वॉश कर देते हैं। तो उस वॉशिंग स्टेप में अगर ये उसके दोनों कंपैटिबल होंगे, यानी एक्स एंटीजन के खिलाफ अगर एंटी एक्स एंटीबॉडी होगी तो वो इसके अंदर पड़ा रहेगा, अदरवाइज वॉशिंग के तरीके से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकला तो कोई एंजाइम नहीं सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेगा और कलर नहीं होगा, तो हमें पता लगेगा कि जिस एंटीजन को हम ढूंढ रहे थे वो इस पेशेंट के सीरम में नहीं है। तो ये बेसिक फंडा है, पूरी वीडियो में इसी फंडे में बात होने वाली है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट की। डायरेक्ट जैसे कि इसमें बता रहा है नाम की, डायरेक्ट सिंपल है, कोई पंगा नहीं है। यानी इसको थोड़ा एग्जाम्पल तौर पे समझेंगे। एक पेशेंट है, ये एक पेशेंट है, ठीक है। इस पेशेंट का हमने लिया ब्लड सैंपल, इस पेशेंट का ब्लड सैंपल हमने एलाइजा की प्लेट में डाला। प्लेट में मैंने पिछली वीडियो में बताया 96, उसमें क्या होता है 96 खाने होते हैं, गोल सर्कल सर्कल 96 होते हैं। उसमें से सिर्फ एक का एग्जांपल आपको जूम करके, ठीक है, इस जूम करके उसका एग्जांपल है। तो हमने क्या किया, पेशेंट का सीरम डाला। पेशेंट का अब जो ये एक वैल्यू, एक सेकंड में थोड़ा लार्ज में बना ही देते हैं इसको। तो ये एक खाना है, ठीक है, इस पूरे में से 96 का ये एक जूम करके बनाया मैंने, तो ध्यान से देखना। अब इसके बाद इसमें एक खासियत है कि हमने सिंपल सैरम जो पेशेंट का सैंपल डाला, इसके अंदर सीरम सैंपल डाला, यानी कि वो सीरम सैंपल क्या करेगा, जैसे इसमें डाल देंगे तो उसके अंदर जो एंटीजन होंगे, डिफरेंट टाइप के एंटीजन होंगे, वो इसमें अटैच कर जाएंगे। इस टेस्ट में डायरेक्ट में अभी फिलहाल एग्जांपल तुम समझो, हम एक सर्कल एंटीजन को ढूंढना चाह रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी में सर्कल एंटीजन है या नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एंटी सर्कल एंटीबॉडी होनी चाहिए,
क्योंकि तभी हमको मिल पाएगा सर्कल एंटीजन। तो ये हमारा फंडा है। हमने पेशेंट का सैंपल लिया और ये एलाइजर की जो वेल होती है इससे इतनी खास तरीके से बनाई होती है, स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होती है जिसे पॉलीएस्टरीन कहते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे सैंपल डालेंगे उसके एंटीजन इसमें चिपक जाएंगे। तो स्पेशल टाइप की होती है कि चिपका और जो उसके अंदर एंटीजन होंगे चिपक जाएंगे। सपोज करो हमने डाला इसके अंदर सैंपल, तो क्या हुआ, उसके अंदर कुछ एंटीजन थे ट्राइंगल शेप के, कुछ सर्कल के भी थे, कुछ स्क्वायर भी थे, देन कुछ और भी ट्राइंगल जैसे थे, राइट। अब हमने ये डाल दिया, इसके बाद हम इसमें डालते हैं ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लॉकिंग सॉल्यूशन। तो ब्लॉकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लॉकिंग सॉल्यूशन है कि जैसे ये जो एरिया खाली पड़ा हुआ है इसको ये ब्लॉक कर देगा। अब इसको ब्लॉक करने की जरूरत क्यों है, इसको ब्लॉक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सब काम क्या है कि एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए कहीं पे। अगर यहाँ एंटीबॉडी चिपक जाए तो ये सबस्ट्रेट डालेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, कलर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो एंटीजन है ही नहीं। सर्कल के ऊपर अटैच हो तब तो ठीक है, पर यहाँ पे अटैच हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो किससे करेंगे, ब्लॉकिंग सॉल्यूशन से। वो ब्लॉकिंग सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सब जगह वो उसको खत्म कर देगा, जो भी इसकी सरफेस में चिपकने का जो इसका मतलब कुछ भी चिपकने नहीं देगा, मतलब इसको ऐसा समझो चिपकने नहीं देगा इसकी सरफेस पे इसको, ब्लॉकिंग सॉल्यूशन। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है कि अब हम इसमें डालेंगे एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, सर्कल एंटीबॉडी, क्योंकि हमें वही ढूंढना है। तो सर्कल एंटीबॉडी सर्कल की शेप की है, एग्जाम्पल दोनों बता रहा हूं, उसके ऊपर एंजाइम लगा हुआ है, हम डाल देंगे इसके ऊपर। जैसी डाली तो कुछ आई यहाँ पे, देन एक तो इसको मिल गया अपना सर्कल एंटीजन होगा, और कुछ मिले नहीं तो ऐसी ऊपर ही लटकी रहेगी वो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, तो ऐसा हुआ, इसके बाद हम क्या करते हैं, वॉशिंग स्टेप करते हैं, इसको हम धो देंगे, पानी डालेंगे बफर से और धो देंगे, ठीक है। तो धोने वक्त क्या होगा, धोने वक्त जो भी अटैच नहीं होगी एंटीबॉडी इसके साथ वो निकल जाएंगी, ठीक है, वो निकल जाएंगी। इस स्टेप में जो भी एंटीबॉडी अटैच नहीं होगी वो निकल जाएंगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे सबस्ट्रेट। तो हमने दे दिया सबस्ट्रेट, ये मान लो एक सबस्ट्रेट है जिसके अंदर कलर भरा पड़ा है, पर अभी भी ये कलर हमको नहीं दिखने वाला। पर अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्लेक्स बना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो उसके ऊपर एंजाइम लगे, कॉम्प्लेक्स बना है, तो सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट के ऊपर एंटीजन एंजाइम था, जो ये एंजाइम ये काम करने लग जाएगा और हमको दिखेगा कि ओहो इसमें तो आ गया हमारा कलर, ब्लू कलर का कलर आ गया इसमें। तो हम बोलेंगे भाई इस पेशेंट के अंदर सर्कल एंटीजन है। ये हमारा फंडा होता है। मैंने बहुत डीपली समझा और बहुत ऐसी कोशिश की कि सबको दिमाग में आए, तो इस तरीके से हम ढूंढते हैं। डायरेक्ट टेस्ट में होता है। अब इसमें देखो सिंपल चीज है, इसमें ये इसका एडवांटेज भी है कि इस पेशेंट का सैंपल डाला, जो सा हमने एंटीजन ढूंढना है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रखी जो लैब में वो डाली, जो इसके ऊपर एंजाइम लेबल्ड है, अगर वो होगी उसको चिपकेंगी, चिपकेंगी तो हम सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट में चिपक रखी होंगी अगर वो एंटीबॉडी अपने सर्कल के एंटीजन के साथ, तो हमको कलर्स दे देंगी। अदरवाइज पानी डालेंगे जब हम वॉश करेंगे। सेकंड एक कंडीशन देख लेते हैं क्या होगा, कि ये हमारा वो है, इसके अंदर ट्राइंगल एंटीजन है, स्क्वायर एंटीजन है और भी ट्राइंगल एंटीजन है, पर सर्कल एंटीजन नहीं है। तो एंटीबॉडी जितनी भी डालेंगे हम, एंटीबॉडी ये जितनी भी डालेंगे, वो जब जैसे स्टेप आएगा वॉशिंग का, जहां पे हम वॉश करते हैं ना, तो वॉशिंग स्टेप में ये सब निकल जाएंगी। अगर ये निकल गई तो अगर हम इसमें अब सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, मान लो ये ब्लू कलर का सबस्ट्रेट डाल रखा है जो कि अभी कलरलेस है, एंजाइम को तोड़ने के बाद ही ब्लू कलर शो कर देगा। तो एंजाइम तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको तोड़ेगा कौन, तोड़ेगा नहीं तो कलरलेस होगा, तो हम बोल देंगे ये नेगेटिव है, पेशेंट के अंदर सर्कल एंटीजन नहीं है। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको दिखा दी। ये इसका एडवांटेज भी है कि सिंपल मेथड है, जस्ट सैंपल डाला, एंटीबॉडी डाली, एंजाइम लेवल, सबस्ट्रेट डाला, पॉजिटिव रंग आया तो पॉजिटिव है, कलरलेस हुआ तो नेगेटिव है। सिंपल फंडा।
बात करते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट की। तो ये बेसिक फंडा आप समझ के रहना, अब अगली वीडियो में सब में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे इन सब के बारे में। इनडायरेक्ट की बात करें तो एक एंटीजन होगा जो कि पेशेंट के सीरम से लिया हुआ एंटीजन, जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी ढूंढनी है, उसके खिलाफ हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी है एंजाइम लेबल्ड नहीं है, ये एंटीबॉडी एंजाइम लेबल्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये एंजाइम लेबल्ड क्यों नहीं है, क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे कि हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करें, जबकि यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी में हमने एंजाइम कर दिया। वो इसीलिए कि सपोज करो अगर आप खाली हाथ दौड़ रहे हो, कहीं आपको जाना है, तो आप बिना आपके कुछ पड़ा नहीं आपके पास, तो आप स्पीड में दौड़ोगे। बट अगर आपके पास शरीर में आपके सामान रख दिया गया, जैसे इसके एंजाइम रख दिया गया, सामान रख दिया गया, तो आपकी स्पीड और इधर देखने की फुर्तीली वो थोड़ी कम हो जाएगी जितना हैवी होगा। ठीक है, यही दिक्कत आती है कि जब हम डायरेक्टली किसी एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम डाल देते हैं तो उसकी एंटीजन को डिटेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। और स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक होता है ना, उसमें भी हमको बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है कि स्पेसिफिक नहीं, यानी कि एंटीजन होने के बावजूद भी वो एंजाइम लेबल्ड उसके अगेंस्ट काम करती अगर एंजाइम नहीं लग रहता, पर एंजाइम लगने के कारण वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। ये डायरेक्ट का डिसएडवांटेज भी है। इसीलिए फिर हम एक नई टेक्निक में आए कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एंटीजन के खिलाफ सिंपल एंटीबॉडी बनाएंगे, उसके ऊपर एंजाइम नहीं होगा। अब जो ये एंटीबॉडी होगी, ये इसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। जहां पे आप देख रहे होगे ये जिसके ऊपर एंजाइम नहीं लेबल्ड है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। इस एंटीबॉडी को क्या करते हैं हम किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो एनिमल होगा, इस जो एंटीबॉडी होगी इसको समझेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, तो उसका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ क्या बनाएगा, इसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी। अब ध्यान देने की बात ये है कि जो ये एंटीबॉडी होगी इसके इस एरिया में भी इसके इस एरिया के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगी। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बताया कि एंटीजन में बहुत सारे एपिटोप होते हैं जो कि अलग अलग उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो इस रीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगी, इस रीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो एक एंटीजन मतलब एक एंटीबॉडी जो कि हमने एनिमल के खिलाफ डाली है, उसके खिलाफ हमको अलग अलग उसके एंगल के खिलाफ से अलग अलग एंटीबॉडी देखने को मिल रही है। अब क्या करेंगे, हम इन एंटीबॉडी को लेंगे, एनिमल से खींचेंगे और इसको लैब में एंजाइम से लेबल्ड कर देंगे। अब ये जो एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी है, इसकी क्या पावर है, इसकी पावर है कि यहां भी अटैच हो सकती है, यहां भी अटैच हो सकती है, यहां भी अटैच हो सकती है। ठीक है, और इसके खिलाफ तो बन रखी है तो इसके खिलाफ ही अटैच होगी है। तो ये